कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा बहुलक समाप्त हो गया था पिछली वीडियो में। अब हमारी इसकी वीडियो नंबर 5। अब हम आपको माध्यक बताते हैं। मीडियंस कैसे निकालते हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो 9th में, तो हमारे पास आंकड़े दिए गए थे। वहाँ सम संख्या थी, पहले आंकड़ों की संख्या निकालते थे। यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो माध्यक था n/2 पद प्लस n/2 + 1/2 का आधा। यदि पदों की संख्या विषम थी तो n + 1/2 पद था। तो छात्रों, कक्षा 9 में ध्यान से इसे एक बार अपना रिवीजन कर लें। और अब हम यहाँ वर्गंतराल वाले क्वेश्चनों की माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यक क्या अर्थ है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो ये भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो ये फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे ये हमारे पास आंकड़े दिए गए थे, देखो छात्रों, इस टाइप के। तो हम केवल संख्या ज्ञात करते थे उसकी, कि आंकड़े सम संख्या हैं या विषम संख्या हैं। जैसे हमारे पास ये है, आंकड़ों की संख्या 100 है। अब 100 एक सम संख्या है तो माध्य 2 होंगे, तो दोनों को आधा करेंगे तो n/2 पद निकालेंगे, इसका n/2 + 1 पद निकालेंगे, उन दोनों के योग का आधा करेंगे। तो ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं। अब वर्गंतराल वाले क्वेश्चन हैं, तो हम एक वर्गंतराल वाला क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम सूत्र आपको अच्छी तरह से क्लियर बता दें कैसे क्वेश्चन करना है। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं को बिजली का मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य, बहुलक ज्ञात कीजिए तथा इसकी तुलना कीजिए। क्वेश्चन ये है। तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो हम ऐसे प्रश्न कर चुके पहले, माध्यक भी ज्ञात कर चुके, माध्य ज्ञात कर चुके और बहुलक ज्ञात कर चुके। अब हमें इसका एक माध्यक ज्ञात करना है और इसका मैं ये क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम पहले इसका टेबल बना लेते हैं। हमें इसमें 3 कॉलम की आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास मासिक खपत है, जो 65 यूनिट से लेकर 85 यूनिट तक खर्च करते हैं। ऐसे कितने हैं? 4 हैं। जो 85 से 105 यूनिट खर्च करते हैं, ऐसे उपभोक्ता 5 हैं। जो 105 से 125 यूनिट खर्च करते हैं, ऐसे उपभोक्ता हमारे पास 13 हैं। जो 125 से 145 यूनिट खर्च करते हैं, 20 उपभोक्ता हैं। जो 145 से 165 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, ऐसे 14 उपभोक्ता हैं। और 165 से 185 खर्च करने वाले 8 हैं। और 185 से 205 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ता 4 हैं। ये छात्रों हमारा क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ उपभोक्ताओं की संख्या है, ये उपभोक्ताओं की संख्या है।
तो ये हमारा वर्ग अंतराल है। और ये हमारे पास उनकी। तो छात्रों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक होती है संचयी बारंबारता, जिसे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम सबसे पहले ध्यान रहे, जब भी माध्यिका का क्वेश्चन होगा उसमें संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकलती है इसे सीख लें। अब संचयी बारंबारता सबसे पहले जो हमारे पास है बढ़ता क्रम है, देखिए। तो 65 से 85 जो यूनिट खर्च करते से 4 उपभोक्ता हैं, तो उसके सामने 4 ऐसे लिखते हैं। अर्थात ऐसे उपभोक्ता जो 65 से 85 के बीच यूनिट खर्च करते हैं 4 हैं। अगर तुमसे कहा जाए 85 से कम करने वाले कितने हैं, 4। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है लेस देन, कम से कम। 105 से कम कितने हो जाएंगे, सारे। अगर किसी के प्रोग्राम पर अंक आए 65 से 85 4 हैं और 85 से 105 के 5 आए, और मैं कहता हूं कि भाई बच्चों भी खड़े हो, जो 105 से कम वाले अंक वाले सब खड़े जाओ, तो ये 4 ये भी खड़े होंगे और ये भी, तो इन दोनों का अर्थात इसके और इसका योग कर देंगे। संचय बारंबारता बना रहे हैं, तो 4 में 5 जोड़ देंगे, फिर 13 में 9 जोड़ेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे 42, फिर 14, 56, फिर इसमें जोड़ेंगे 64 और 4 68। छात्रों 68 उपभोक्ता थे। अगर इन सब का सम करें, जिसे मैं n कह सकता हूं, कैपिटल N या सिग्मा FI जिसे हमने कहा था, तो ये 68 ही होंगे, तो ये भी 68 ही आना चाहिए। तो ये है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, सबसे पहले नंबर ही आना चाहिए, इसका और इसका सम, फिर 9 का सम 13, 22 प्लस 13 22 प्लस 20, 42 प्लस 14, 56 प्लस 8, 64 प्लस 8, ऐसे। अब संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यहां n/2 निकालते हैं, आधा करते हैं, देखते कितना। तो सबसे पहले हमारे पास जो n है वो 68 है, और हम n/2 निकालते हैं, 68 का आधा, तो हमारे पास 34 आया। तो ये कहां स्थित है इसमें देखते हैं। देखो इन देखते हैं 34वां पद संख्या है, तो 22 के बाद में जो नंबर मिला और 42 तक, इस रेंज में, यानी ये 34 नंबर किसको इंक्लूड करता है, अर्थात 34 इसके अंतर्गत है, 23 24 से लेकर 42 तक। तो ये कहलाता है हमारा छात्रों माध्यक वर्ग अंतराल। तो 34 वर्ग अंतराल एक 125-145 के बीच है, के मध्य स्थित है। तो माध्यक वर्ग अंतराल 125 से 145। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ 68 है, कितने थे, 68 थे, n है, इसका आधा करेंगे और ये संचयी बारंबारता में देखेंगे, तो ये हमारे पास। अब इसके बाद ये जो नंबर है, जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है, ये वाला जो, इसे बोलते हैं छात्रों f।
और ये हमारा L है। तो जो निम्न सीमा है ये L है और ये होता है, एक आएगा वर्ड CF सूत्र। तो सबसे पहले L 125, जो माध्यक वर्ग अंतराल था ये था, उसकी जो बारंबारता है वो F है, और संचयी बारंबारता में इससे जो पहले वाली संचयी, इसके सामने से जो पहले वाली, ये CF कहलाती है 22। अब छात्रों सूत्र याद कर लें। माध्यक बराबर होता है, जिसे मीडियन बोलते हैं, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। छात्रों यहाँ H क्या है? वर्गमाप 65, 85, 105, 20 का अंतर देख लो, तो 20 हो गया। सबकी वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। छात्रों तो माध्यक मीडियन बराबर L का मान 125, N/2 34, CF 22 अपॉन F 20 इंटू 20। H का मान 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 125 माइनस 34 में से 22 गए, 12 बचेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12। तो आंसर आ गया 100 प्लस 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 हो गए, सॉरी प्लस है यहाँ, 137 हो गया ये आंसर। तो ये तरीका था माध्य ज्ञात करने का। अगर हमें इसका माध्य ज्ञात करना है तो मध्यमान ज्ञात करेंगे, कल्पित विधि लगा देंगे। बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं 20 है, ये बहुलक वाला सूत्र उसी तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसमें तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो छात्रों ये था हमारा माध्य। एक सूत्र है हमारे पास, जो हमारे पास जो माध्यक होता है, जो बहुलक होता है, या माध्य लिख लें हम तो याद कर ले, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक 2 गुणा माध्य। यदि हमें माध्यक पता है, माध्य पता है, तो बहुलक बता सकते हैं। तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ये 3 है हमारे पास, बहुलक माध्यक माध्यक। अगर कोई से 2 पता हैं तो तीसरा ज्ञात किया जा सकता है। तो इस सूत्र को अच्छी तरह याद कर लें। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। इधर ले जाएं, बहुलक प्लस यह आ जाएगा, बहुलक प्लस 2 प्लस माध्य 2 गुणा माध्य बराबर 3 गुणा माध्य बराबर 3 गुणा माध्यम। तो ये तो मेरी वीडियो ध्यान से देखें। थैंक यू।